मोदी को बता दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप की ओवल हाउस में सहाफियों से बातचीत। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर तजारत से मुतालिक बात हुई। तजारत के जरिए मामला हल कर रहा हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया। पाकिस्तान ने जंग में 7 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, इनकी जंग बढ़ सकती थी। 2 हफ्ते में चीन से कई मामला पर मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामला पर बातचीत करनी है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने हमास के खिलाफ फौजी कार्रवाई की पेशकश की। ट्रंप का दावा। कहा, हमास के लिए अभी भी मौका है वो सही रास्ता इख्तियार करने, वरना अंजाम बहुत सख्त और शदीद होगा। इत्तेहादी ममालिक गजा में फौजी कुव्वत के साथ घुसकर हमास को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पोस्ट में धमकी। हमास ने रवैया तब्दील ना किया तो इनका खत्मा तेजतर और शदीद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और रूस के मुज़ाकरातकारों में फ़ोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला ख़राब कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। अमेरिका से दिफाई मुआहदे पर बातचीत मुतवक्के। गैर मुल्की खबर रसा अदारे ने दावा किया, सऊदी अरब अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत का एतराफ़। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी ज़खायर 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित हैं। ये मादनी ज़खायर आलमी मायार और बरतानिया के रकबे से दुगने हैं। पाकिस्तान में मादनी वसाइल से इस्तेफादे के लिए मादनी पॉलिसी 2025 मुरतब की गई है। पाकिस्तान आम पसंद मुल्क सालमियत की खिलाफ वर्जी पर फैसला मुनदमल होगा। किसी भी बराह रास्त या बलवासा सरहदी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। फितनल हिंद और फितनल खवारिज भारत के हमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह हैं। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। बलोचिस्तान को दहशतगर्दों के शरीक शर से पाक कर रहेंगे। पीर मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र, अवाम मुहब्ब वतन और बासलाहियत है। बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान का हकीकी असासा है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवामी फलाही मनसूबे जारी रखे हुए हैं। नौजवान नस्ल बलोचिस्तान के पायदार तरक्की के ज़ामिन है। आलम TTP को अफगान तालिबान की हमायत न मिलना सीज़फायर मुआहदे की पहली शर्त है। अफगानिस्तान से सीज़फायर खिलाफवर्जी न होने तक बरकरार रहेगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ कहते हैं, आलम TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। पाक सरजमीन दहशतगर्दी या दरअंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब कशीदगी के बायस पाक अफगान बॉर्डर मुकम्मल बंद। दूसरी तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। पाकिस्तान का आला सतही वफ़द काबुल का दौरा करेगा। अफगान हुकाम के बॉर्डर्स के हवाले से 1 डॉक्यूमेंट रजीम पर मुशावरत होगी। मसाजिद थी TLP की, उसके ऊपर हुकूमत इस वक्त टेक ओवर कर चुकी है। कोई मस्जिद किसी तौर पर जो है मिसमार नहीं की जा रही। 223 मदरसे हैं और उन मदरसों की भी पूरी जियो टैगिंग कर ली गई है। 6 मदरसा जो हैं वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे बने हुए थे। कोई भी किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं की जा रही। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। इनके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसकी तफसील में 1 किलो 920 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी है, 69 ब्रांडेड घड़ियां हैं जी, 28 सोने के कंगन हैं जिनका वजन 445 ग्राम है और ये सब इनके घर से बरामद हुआ है। 7 रिजवी आज नहीं तो कल कानून की तहवील में होंगे। 7 रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स, मसरूका और गैर मसरूका जायदाद सील कर दी गई है।
TLP की 330 मसाजिद का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया है। किसी मस्जिद को मस्मार नहीं किया जाएगा, ना ही कोई कबर कहीं और मुंतकिल होगी। 223 मदारिस का भी मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा TLP को 3800 अफराद फंडिंग करते हैं। तमाम फाइनेंसर्स के अकाउंट बंद कर दिए हैं। फरीद के में खून का दरिया बहाने की कहानी बनाई गई। वफाकी हुकूमत का पंजाब काबीना का फैसला भिजवा दिया। उम्मीद है 1-2 रोज़ में TLP पर पाबंदी लग जाएगी। कच्चे के इलाकों के डाकुओं के लिए सिलेंडर पॉलिसी जारी। सखर और लाड़काना डिवीजन में डाकुओं के लिए रज़ाकाराना सिलेंडर स्कीम का बाकायदा आगाज़। आज खुसूसी प्रोग्राम में कच्चे के डाकू जियां डालकीर कौमी इदारे में शामिल होंगे। हुकूमत सिंध की पॉलिसी के तहत 50 डाकू सरेंडर करेंगे। वो रज़ाकाराना तौर पर हथियार डालने पर आमादा हो गए हैं। महकमा दाखिला का कहना है कि अमन का वादा, सुबह से जुराइम का खात्मा हुकूमत सिंध का आज़म है। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि सिलेंडर पॉलिसी आम मुआफ़ी का ऐलान नहीं, हथियार डालने और गिरफ्तारी देने वाले डाकू को मुकदमात का सामना करना होगा। बज़रिया मीडिया वाज़ेह किया जाएगा कि पॉलिसी आम के लिए है, मुआफ़ी के लिए नहीं है। सेमी कंडक्टर्स के प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी। दुनिया भर में इस हवाले से बयानी की जंग जारी है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का IT प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौका पर खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है। FBI मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका है। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतअद्दिद मंसूबे शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो इनका जमहूरी हक है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नून लीग की मरकज़ी क़यादत का शाह गुलाम कादिर के बयान से इजहार ताल्लुक़। कहा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ख़त्म की जा रही है, ना अलहदगी का मामला ज़ेर गौर है। तमाम फैसले शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने करने हैं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। अपोजिशन जमातों का मुतफ़िक़ा तौर पर महमूद अचकज़ई पर एतमाद का इजहार। 74 अरकान के खत के साथ नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवाई। स्पीकर कौमी असम्बली से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तक़र्रुरी का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्काबंदी का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत इंतखाबात करवाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज की सहूलत मुयसर, नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी और रिन्यू भी करवाया जा सकेगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली ₹7.60 फी यूनिट सस्ती। नेफ्टों ने इलेक्ट्रिक की पैदावारी, तरसीली और सप्लाई टैरिफ से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक का औसतन टैरिफ ₹39.97 यूनिट से कम होकर ₹32.37 यूनिट मुकर्रर कर दिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम 16वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च का उज़्बेकिस्तान में आगाज़। रिएक्टर एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सखरोव वेखानोफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, रिएक्टर प्रोफेसर डॉक्टर स्मिर रहमान के रिसर्च एक्सीलेंस से मुतल्लिक़ काविशों को सराहा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दरमियान सिल्क रोड पोर्टल तश्कील देने की तजवीज़। एफसेप ओलंपियाड हॉकी चैंपियनशिप सुपीरियर यूनिवर्सिटी की शानदार परफॉर्मेंस। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने सेमीफाइनल में UMT को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।